दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर पी डी महंत एक गंभीर विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। अभी हाल फिलहाल में देश में 3 ऐसी घटनाएं जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है। अगर मजबूर नहीं किया है तो इसको सुनने के बाद शायद सोचने को आपको मजबूर करे। पहली घटना है ग्वालियर की, जहां पर कुछ युवाओं ने एक वाइस चांसलर साहब को हार्ट अटैक आने की स्थिति में वहां पर किसी वाहन की उपलब्धता न होने के कारण वहीं पास में खड़े हुए एक जज साहब के सरकारी वाहन को जबरदस्ती उठा लिया ताकि उस मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। और वो जो वाइस चांसलर साहब हैं खतरे से बाहर बताए जाते हैं, लेकिन सरकारी वाहन जज साहब के वाहन को जबरदस्ती उठाने के आरोप में उन युवाओं पर डकैतों पे जो धाराएं लगती हैं वो लगाकर उनकी गिरफ्तारी हो गई। दूसरी घटना जो आप सबके संज्ञान में है वो है, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, दिल्ली का है। दिल्ली में संसद का है, जहां कुछ युवा जुगाड़ करके संसद में जाने का पास लेते हैं और वहां जाकर संसद में कूद जाते हैं, वेल में कूद जाते हैं और वहां पर धुएं वाला बम फोड़ते हैं, अराजकता फैलाते हैं। लेकिन वो मुद्दा वहां पर उठाते हैं बेरोजगारी का और महिला सुरक्षा का, मणिपुर की घटनाओं का। मुद्दे बिल्कुल सही मुद्दे होते हैं। किसी की वहां पर कोई जनहानि नहीं होती, कोई धनहानि नहीं होती, कोई हानि नहीं होती है, लेकिन उनके कृत्य को गलत ही ठहराया जाएगा और उन युवाओं की भी गिरफ्तारी होती है और उन पे यूएपीए की धारा, राष्ट्रद्रोह की धारा लगाकर उन पे केस चलना है। तीसरी घटना होती है जहां पे उत्तर प्रदेश में एक युवा जज है, महिला जज है, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और जिसके लिए वो काफी समय से न्याय मांग रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए उनको इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। तीनों ही स्थिति में जो ये युवा ऐसी हर मतलब सारी जो उनकी जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल सही मुद्दे हैं, लेकिन क्या उनको ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहां पर अपने मुद्दे को उठा सकें, जहां पर सुनवाई हो सके। इन युवाओं का इस तरह से गलत रास्ते में जाना क्या परिलक्षित करता है, क्या चेताता है हमें? क्या हम एक अलार्मिंग जोन पे चले गए हैं जहां पे लोग सही मुद्दों को उठाने के लिए गलत राह चुन रहे हैं, वो भी उस समय जब हम विश्व के बड़े अर्थव्यवस्थाओं में हम अपनी गिनती मानते हैं, अमृतकाल में जी रहे हैं, सब तरफ हरा ही हरा दिख रहा है। लेकिन जो हमारे युवा हैं, अगर वो मुद्दा कुछ उठाते हैं तो पहली घटना जो ग्वालियर की थी उसमें उन पर डकैतों वाली धाराएं लगाई गई। दूसरी घटना जो संसद भवन में हुई है उस पर उन पर यूएपीए लगाया गया। तीसरी घटना है जो महिला जज हैं, जो युवा जज हैं, वो यौन उत्पीड़न के कारण प्रताड़ित हैं, वो अपने लिए इच्छा मृत्यु मांग रही हैं। मतलब ये सारे युवा ले देकर अपने लिए मृत्यु का वर्ण करने की स्थिति में जा चुके हैं। ऐसी स्थिति क्यों है? इसके लिए पार्टियां, विचारधारा, अच्छा बुरा, फायदा नुकसान, इन सब को छोड़कर हमें सोचना होगा कि हम ऐसी स्थिति में क्यों हैं। ये बार बार हमें आगाह हो रहा है। क्या हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं जहां से हम अराजकता की ओर बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, जहां हमारे लिए पीछे मुड़कर वापस आना संभव नहीं हो पाएगा? तो इस गंभीर विषय को सोचें, क्योंकि सारे युवा हैं, इन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, इन्होंने गलत रास्ता चुना है, लेकिन सही मुद्दे हैं। उनके सामने कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जो इसको टोटल सिस्टम फेलियर ही कह सकते हैं, जहां पर लोगों को अपनी बात कहने के लिए, अपनी समस्या समझाने के लिए, अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए कोई भी मंच नहीं मिल पा रहा है। और ये ऐसी चीजें कर जा रहे हैं कि जो कानून के तौर पे गलत है। तो इस पे सोचिएगा, बहुत गंभीर विषय है। थैंक यू।